अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, बिगड़ गया है। ये शब्द हैं केशव प्रसाद मौर्य के। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव के साथ कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि लड्डू खिलाने की बातें केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे और अखिलेश यादव ने पूछ भी लिया कि भाई कब लड्डू खिलाएंगे। इस पर जवाब भी आया, लेकिन सवाल यह है कि अब केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए ऐसी शब्दावली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर समाजवादियों का खून खौल रहा है। क्या है पूरा मसला, समझाता हूं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है, ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कितना सीरियसली ले रही है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हावी होने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव को किस तरह से मजा चखा दिया, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे केशव प्रसाद मौर्य को मिर्ची लग जाती है। अब क्या कह दिया है अखिलेश यादव ने, मैं ये आपको दिखाता हूं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आई भारतीय जनता पार्टी के 2047 के विजन को लेकर। आप प्रधानमंत्री आप जानते हैं या फिर मुख्यमंत्री को ही आप देख लीजिए, वो डेडलाइन देते रहते हैं कि भाई हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम फला साल में ये कर देंगे, हम फला साल में वो कर देंगे। तो ऐसे में जब बात 2047 की आई और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ तो अखिलेश यादव ने बड़े हल्के अंदाज में ये कह दिया कि भाई 2047 तक कौन बैठा है, वो भी नहीं बैठे। और जिस पत्रकार ने सवाल पूछा उससे भी अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में क्या कहा, खुद ही सुनिए। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए, ये सही कह रहे हैं बीजेपी। ये कभी सीरियस मत लेना किसी बात को। तो देखा आपने अखिलेश यादव किस अंदाज में हंसी मजाक के माहौल के बीच में ये कह रहे हैं कि 2047 किसने देखा है। और सही बात भी है, 2047 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अगली जनरेशन देखेगी ना। 2025 के अंदर क्या हो रहा है और अभी तक जो डेडलाइन दी गई है उसमें काम नहीं हो पा रहा है, क्या इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? अब आपने तो कह दिया, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का, स्मार्ट सिटीज का भी वादा किया गया था, ऐसे तमाम वादे किए गए थे, लेकिन वादे तो पूरे हुए नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन वो इकोनॉमी बनाने के चक्कर में वो डेडलाइन पर डेडलाइन दिए जा रहे हैं। अब 2029 में बनेगा, अब हो सकता है 50 साल बाद बनेगा। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होते हैं। और अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में कहा वो एक हंसी मजाक का अंदाज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इस पर आग बबूला हो गए। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित जो इस देश के सच्चे सेवक हैं, देशवासी देश के प्रगति के लिए समर्पित हैं और लगातार उनसे 1000 गुना ज्यादा रोज काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इस प्रकार की भाषा बोल करके ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे और अपना बयान वापस। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला नहीं बोला बल्कि पूरे देश पर एक तरह से हमला बोला है और अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही उसमें कितनी सही थी और कितना गलत था, और क्या अखिलेश यादव ने सचमुच ऐसी बात कह दी जिस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनका पूरा बयान सुनिए जरा। हम भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर देंगे 100 साल बाद वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगली पीढ़ी देखेगी समझेगी। तो क्या हुआ 2047 का मतलब, फिर हमें 100 साल और आगे बढ़ाना तो क्या है? 2147 का समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और किसी साधु संत से और अच्छी राय लेकर के उसके और 100 साल बाद वाला भी जारी कर देंगे। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की।
अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए, ये सही कह रहे हैं बीजेपी। ये कभी सीरियस मत लेना किसी बात को। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि 2047 को लेकर या फिर 2147 को लेकर हम कोई विजन घोषित कर दें, आज आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तब देखेगी, लेकिन हम आज वादे करके निकल जाए। लेकिन आज की परिस्थितियों पर ध्यान ना दें। अपने आप में क्या ये सवाल नहीं है? और अगर ये सवाल नहीं है तो अखिलेश यादव को माफी मांग लेनी चाहिए। हालांकि किसी की उम्र को लेकर बात नहीं की जानी चाहिए। ये भगवान, ये खुदा की देन है कि कौन कितने साल जिएगा और कब तक उसकी सांसें लिखी हैं, ये भी कहा जाता है तय है। लेकिन साइंटिफिक तौर पर अगर देखें तो फिर आज में रहना बताया जाता है, आज में रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं? 2047 में कुछ होगा, 2029 में कुछ होगा। लेकिन जब आप 2017 में थे, 2014 में थे, तब तो आप क्या कहते थे कि हम तो भाई काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में कितने कितने लाख रुपए पहुंच जाएंगे। आज तक नहीं पहुंचे। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक ट्रोल होते हैं। हालांकि अमित शाह कहते हैं कि यह तो एक जुमला था, चुनाव जीतने का तरीका था। तो क्या यही जुमलेबाजी करते करते आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं? और इस पर कोई अगर सवाल खड़े कर देगा हंसी मजाक के अंदाज में, अगर अखिलेश यादव सीरियसली ये बात कहते तो मुझे भी लगता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हंसी मजाक के माहौल में अगर अखिलेश यादव ने ये कह दिया है तो फिर उनको अब ट्रोल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर चढ़ गए हैं और ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि अखिलेश यादव एक तरह से प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं। और ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ बोला तो फिर इस देश का अपमान हो जाता है। मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि उनको लंबी उम्र मिले, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं उनसे भागा नहीं जा सकता है। आप 2047 का विजन रखिए, लेकिन सिर्फ 2047 का ही विजन मत रखिए। आप जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब तो आप कहते थे कि देखिए डॉलर कहां भागा जा रहा है, रुपया पतला होता जा रहा है, इस देश की साख गिर रही है। लेकिन आज नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज आपके हाथ में कमान है। और जब आपके हाथ में कमान होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो आप जवाबदेही से बच जाते हैं। सीधे सीधे आप कुछ बोलते ही नहीं है। आप क्या कांग्रेस पार्टी को घेरने लगते हैं, आप समाजवादी पार्टी को घेरने लगते हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप उसका जवाब नहीं दीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले उस्ताद हैं। अब मानसिक संतुलन खराब बता दिया, अब जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी वाले इसका जवाब देंगे। जो जवाब होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव ने जिन बातों का जिक्र किया और उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसको लेकर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।